Hello friends, welcome to Crack Education Classes Online. Today topic is English practice set. So let's start. पिछले वीडियो में हम लोग प्रोनाउन का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे और 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन हम सॉल्व करवा दिए थे। पूरी ट्रिक बेस पे पूरा कॉन्सेप्ट, कैसे क्वेश्चन हैंडल करते हैं, क्वेश्चन को कैसे समझते हैं, क्वेश्चन में कौन सा हमारा गोल्डन वर्ड है कि जो उसको देख के ही सिर्फ ऑप्शन को फाइंड आउट कर सकते। पूरी सेंटेंस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक वर्ड को देख के ही आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पूरी सेंटेंस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आई बटन पर क्लिक कीजिएगा या प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा। इंग्लिश प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारा आपका एयरफोर्स, नेवी, एनडीए बेस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। उसको शुरू से स्टार्ट कीजिएगा। जितने प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं सारा वीडियो देखिएगा। आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी मजबूत होने वाली है वहाँ से। ठीक, सारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ओके, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है? वुड। अब देखिए सारा वर्ड्स को हम थोड़ा इंटरलिंकिंग करते चलेंगे, ठीक है ना। तो वुड क्या है? मे, माइट, वुड, ये सब क्या आपका मॉडल्स है। वुड यू लाइक टू वेट फॉर, अब फॉर ये सब क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। अब आपको मालूम होगा, ये देख लीजिए प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज ऑब्जेक्ट आता है। ऑलवेज क्या आता है जी? ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ से आपको मालूम चल गया होगा कि आपका कौन सा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे ए ऑप्शन सब्जेक्ट है, आई ऑप्शन भी सब्जेक्ट है एंड डी ऑप्शन भी सब्जेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा आपको मालूम हो गया होगा। देखिए ये सिर्फ गोल्डन वर्ड है। गोल्डन वर्ड क्या हो गया कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, ऑलवेज ऑब्जेक्ट आता है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यू कैन बी फुल एवरीबॉडी बट, ठीक है, एवरीबॉडी बट, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन बताइए। ये बट भी क्या आपका? बट आपका क्या? मैंने अभी जस्ट बोला कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रीपोजिशन के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। ये याद रख लीजिए, ये गोल्डन वर्ड है, गोल्डन रूल्स है। प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज ऑब्जेक्ट ही आता है। तो देखिए इसका आंसर आराम से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, आपको कुछ नहीं के लिए बट देखना है, ऑब्जेक्ट डी, क्योंकि तीन ऑप्शन में क्या है? सब्जेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ही इज द वेसरमैन देन, ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताएं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? ई आर लगा हुआ है। कोई भी वर्ब के लास्ट में ई आर लग जाए तो उसके बाद देन जरूर यूज होता है। ये भी गोल्डन वर्ड है, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको एग्जेक्टिव में पढ़ाया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री के टर्म में पढ़ाया जाता है, कंप्लीमेंट्री डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, ये डिग्री में पढ़ाया जाता है। आपको ऐसे आपको याद नहीं रहता है। तो ये इसका ट्रिक्स है कि कोई भी वर्ब के लास्ट में ई आर लगा हो, ई आर लगा हो तो उसके आने वाला बाद उसमें देन जरूर ऐड होगा। क्या ऐड होगा? देन जरूर ऐड होगा। ठीक, ये गोल्डन ट्रिक्स है, देन जरूर ऐड होगा। वो भी कौन सा देन? THAN, ये याद रखिएगा, THEN कभी यूज कर देता है। ठीक, तो देन जरूर ऐड होगा। तो देखिए इस वर्ब के लास्ट में क्या लगा है? ER लगा हुआ है, तो इसके बाद क्या है? देन यूज है ना। यहाँ पे देन यूज नहीं रहता है तो यहाँ पे एरर हो जाता है। एरर का क्वेश्चन ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं, ऐसी क्वेश्चन आपके पास दिया रहता है। ठीक, ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यू आर नॉट एज क्लेवर एज, तो देखिए एज फिर एज, ये भी आपका गोल्डन वर्ड है, इसको भी आप याद कर लीजिए। इसका आंसर क्या होगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई कैन हेल्प ऑल बट,
फिर आ गया क्या आ गया बट, यहाँ पे देखिए बट आया था, इसके बाद भी क्या आ गया बट आ गया। अब बट आ गया तो क्या होगा ऑब्जेक्ट यूज होगा। ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें से हिम, हिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये कितना इजीली हमसे सॉल्व हो रहा है, देखिए कितना इजीली, आपको सारा कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा, नहीं भी मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट से, सारा ट्रिक से, सारा मेथड, सारा गोल्डन वर्ड में करवाया हूँ, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जरूर जाके प्लेलिस्ट में एक बार चेक करें। ये सारा क्वेश्चन आपके मात्र 2 सेकंड, क्वेश्चन देखिए आंसर टिक कर दीजिएगा, ठीक। चलिए वाई आर यू, अब देखिए वाई आर यू है, ये तो सिर्फ इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है हमको, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है अगेंस्ट लिखा हुआ है, ठीक, अगेंस्ट लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बताएं। याद कर लीजिए प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज ऑब्जेक्ट यूज होता है, ये याद कर लीजिए, ये गोल्डन वर्ड है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज ऑब्जेक्ट यूज होता है। अब देखिए वाई डज, अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, तो इसके आगे देखना है या इसके पीछे देखना है, 2 वर्ड्स देखेंगे उसके बाद आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। वाई डज, यहाँ पे कोई मतलब तो नहीं निकल रहा है, कोई गोल्डन वर्ड निकल नहीं रहा है, तो फिल इन द ब्लैंक्स वेंट ए मंथ्स, वेंट ए वंस। अब देखिए यहाँ पे गोल्डन वर्ड अब मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे क्या भरना था हमको, यहाँ पर सब्जेक्ट भरना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, फिर उसके बाद ये मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब में क्या दिया हुआ है, मेन वर्ब में आपका वेंट दिया हुआ है। अब मेन वर्ब में क्या दिया, वेंट्स, वेंट दिया हुआ है, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए हिम आपका ऑब्जेक्ट है, ये होगा नहीं, हर आपका ऑब्जेक्ट है, ये होगा नहीं, तो ये 2 गो सब्जेक्ट है, सी है और दे है। और दे आपका सब्जेक्ट प्लुरल है, अब प्लुरल सब्जेक्ट यहाँ पे यूज कीजिएगा तो यहाँ पर डू आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है डज है, तो डज है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई कैन सिंग एज वेल एज, अब देखिए एज वेल एज आ गया, लाइक आ गया, डिसलाइक आ गया, विद इन आ गया, ये सारे वर्ड्स फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार भरे जाते हैं। किसके अनुसार, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार भरे जाते हैं, ठीक, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। ओके तो देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट आपका क्या है, आई है, आई आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट ही यूज होगा। आई आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट ही होगा। ए ऑप्शन होगा नहीं, डी सी ऑप्शन होगा नहीं, बी ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि ये सारा प्रोनाउंस का टॉपिक्स है। आपको मालूम होगा कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन है, कौन सा क्या है, आपको सब मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये सारा प्रोनाउंस में आपको क्लियर कराया गया है। सारा वीडियो आपका प्लेलिस्ट में है, जरूर जाके देखिए। कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है तो प्लीज अलाउ डैश टू लिव हर। अब इसका आंसर बताएं, प्लीज अलाउ डैश टू लिव्स हर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए क्या होगा, बताइए। चलिए एक होमवर्क ले लीजिए, इसका होमवर्क आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर क्या होने वाला है। होमवर्क है आपका, आपको नहीं फाउंड आउट होगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं पूरा काफ़ी डिटेल्स में बताऊंगा। जैसे मैं सारा क्वेश्चन डिटेल्स में समझाता हूँ, सारा ऑप्शन समझाता हूँ, सारा क्वेश्चन समझाता हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जाकर ज्वाइन हो जाए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्योंकि देखिए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तो आप ही का बेनिफिट है, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट रिलेटेड, ट्रिक से रिलेटेड, क्वेश्चन कैसे हैंडल करते हैं, क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, क्वेश्चन कौन VVI है, कौन एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो सारा टेलीग्राम ग्रुप में जाता है, ठीक। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ऐड हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं 20 क्वेश्चन नंबर, वेयर यू एंड। अब देखिए यहाँ पे एंड आ गया था, एंड आपको मालूम है कंजंक्शन की तरह काम करता है। यहाँ पे डैश है, यहाँ पे लेट फॉर द पार्टी। अब यहाँ पे देख लीजिए सारा आपका हिंट्स ही है, हिंट ही हिंट दिया हुआ है, एंड है। यहाँ पे देखिए एंड के पहले क्या है, सब्जेक्ट है। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एंड के पहले क्या है, सब्जेक्ट है, तो आने वाला भी क्या होगा, सब्जेक्ट ही होगा। तो देखिए मी, हर, देम, सारा ये ऑब्जेक्ट है, खाली बी ही आपका सब्जेक्ट है। तो पहली बात, ये सारा क्वेश्चन करने से हमको क्या आइडिया लगता है, पहले ऑप्शन आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। ये आपका सारा प्रोनाउन के लेक्चर में टोटल चार्ट बॉक्स कराया गया है, कौन सा सब्जेक्ट है,
कौन सा आपका ऑब्जेक्ट है। टोटल चैट बॉक्स में बताया गया है कि कैसे पहचानेंगे कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 21 क्वेश्चन नंबर। अब 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वाई वेयर ऑल ऑफ। अब देखिए वाई आ गया, वेयर आ गया, वेयर आपका हेल्पिंग वर्ब, ऑल ऑफ, सेंट टू जेल, ठीक। अब देखिए ये भी इजी क्वेश्चन हो गया आपका, ये भी इजी ही क्वेश्चन हो गया आपका, ये भी इजी ही क्वेश्चन हो गया। मैंने बोला था प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज ऑब्जेक्ट आता है। अब देखिए यहाँ पर ऑल ऑफ आ गया, यहाँ प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है। देखिए तो प्रीपोजिशन भी आपका मेन टॉपिक्स हो गया क्योंकि प्रीपोजिशन का यूज है। ये ऐसा नहीं कि प्रीपोजिशन का यूज सिर्फ प्रीपोजिशन में ही है, प्रीपोजिशन का यूज नाउन में भी है, प्रोनाउन में भी है, सारे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उस सारे में यूज है उसका, क्योंकि प्रीपोजिशन पहचानना आएगा तभी मालूम चलेगा कौन सा प्रीपोजिशन है कौन सा क्या है। अब यहाँ पर ऑल ऑफ आ गया तो ऑल ऑफ क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट कौन सा है, सिर्फ बी नंबर ही ऑब्जेक्ट है, बाकी टोटल सब्जेक्ट है। ओके, यहाँ पे काफ़ी लोग रॉन्ग कर सकते थे क्योंकि देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो सोचते हैं उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट आएगा। तो देखिए ये प्रीपोजिशन ऑल ऑफ हो गया, ये सब्जेक्ट की ओर ही काम कर लिया है, ऑल ऑफ ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और ये आपका प्रीपोजिशन भी है। तो ऑल ऑफ देम, ये वर्ड सुने भी होंगे आप, काफ़ी इंग्लिश लैंग्वेज में इसका यूज है, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम सुने होंगे। ऑल ऑफ दे नहीं कहा जाता है, देम कहा जाता है क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद आपका ऑब्जेक्ट का यूज होता है ना कि सब्जेक्ट का यूज होता है। तो देखिए सारा क्वेश्चन अच्छे से समझा रहा हूँ, डिटेल्स में समझा रहा हूँ, ऑप्शन भी समझा रहा हूँ, सारा लेक्चर में ऐसे ही समझाता हूँ, सारा कॉन्सेप्ट में आपको काफ़ी डीपली में क्लियर करता हूँ। तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जो भी आपके मित्रगण होंगे जो इससे रिलेटेड तैयारी करते हैं, डिफेंस से रिलेटेड तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, उनके पास ही ज़रूर वीडियो को भेजिएगा क्योंकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, क्वेश्चन को समझ सके, क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या ऑप्शन कह रहा है उसको समझ सके। क्योंकि देखिए पढ़ना ही सिर्फ नहीं है जरूरी, पढ़ना तो जरूरी है ही, पढ़िएगा समझिएगा तभी एग्जाम में करके आइएगा। ये कि नहीं कि सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन को समझ ही नहीं रहे हैं। पढ़ा इसलिए जाता है क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और कॉन्सेप्ट कब सबसे ज़्यादा पढ़ लिए, एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, एक आपका ढांचा तैयार हो गया, नक्शा तैयार हो गया, वो पढ़ लिए। अब नक्शे के ऊपर काम करना होगा, नक्शे के ऊपर काम करिएगा तभी एक अच्छे तरह से प्रॉपर एक वर्क कर पाइएगा। मान लीजिए कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, चाहे कोई भी वर्क होता है, तो पहले उसका नक्शा या ढांचा कर सकते हैं, स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है और उसके ऊपर वर्क किया जाता है, तब वो फाइनल प्रॉपर स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। तो देखिए पढ़ाई स्टार्ट आपका स्ट्रक्चर है, मतलब ये आपका ढांचा है, इसके ऊपर आप क्वेश्चन लगाकर आपको काम करना होगा तब आपका प्रॉपर रूप से ये तैयार होगा कॉन्सेप्ट, ठीक। तो ये सिर्फ पढ़ना ही कॉन्सेप्ट नहीं हो गया, क्वेश्चन लगाना, पढ़ाई करना, प्रैक्टिस करना, ये सारा कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते हैं तब एक प्रॉपर ढांचे के प्रॉपर स्ट्रक्चर कंप्लीट कीजिएगा। जब तक आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाइएगा, ठीक। ये बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।